हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जोड़ घटा गुणा भाग चारों तरह के सवाल सीख चुके हैं और पिछली क्लास में रिवीजन भी हुआ था। पिछली क्लास में एक नाम आया था हमारे सामने, बोर्ड मास। बोर्ड मास ये एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम जो भी कैलकुलेशन मैथ में की जाती है उसको करते हैं। चाहे आप फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, या बड़ी से बड़ी क्लास में हो, इंटर में हो, या इसी तरह से आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, सभी को इसी रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करना होता है जो बोर्ड मास के तौर पर किए जाते हैं। अब बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एच से सब्ट्रैक्ट। ये इस रूल की फुल फॉर्म है, बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्ट। जिस तरतीब से इसमें लिखा हुआ है, जिस नंबर वाइज इसको लिखा गया है, यानी कि पहले ब्रैकेट आ रहा है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अगर हमारे पास कुछ इस तरह के सवाल आ जाएं जिसमें जोड़ घटा गुणा या इस तरह से भाग, या चारों चीजें एक ही जगह करने के लिए आ जाएं, या इसमें से कुछ दो सिंबल्स आ जाए यानी कि जोड़ घटा एक साथ आ जाए, या किसी सवाल में गुणा करने के लिए और जोड़ करने के लिए एक साथ आ जाए, तो उसको इसी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ छोटी छोटी मिसालें ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, 5+2-3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5+2-3। तो याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर डिवाइड है, मैं पहले सिंबल भी बना देता हूँ, डिवाइड का सिंबल, मल्टीप्लाई, जोड़ और घटा। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, ये छोटा, और ये उससे भी छोटा। ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये दरमियानी ब्रैकेट होता है, और ये बड़ा ब्रैकेट होता है। उसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और घटा। जिस तरतीब से ये लिखे हुए हैं उसी तरतीब से हमें सोल्व करना होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है 5+2-3। अब हम इसमें देखेंगे, ना इसमें डिवाइड का सिंबल आया है हमारे क्वेश्चन में, ना मल्टीप्लाई का आया है, बस ऐड का और माइनस का आया है, यानी कि जोड़ और घटा का निशान आया है। तो हमें इसमें भी यही तरतीब रखनी होगी कि पहले हम जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद घटा करेंगे। जोड़ कैसे करेंगे? जिन दो नंबरों के बीच में जोड़ का निशान होगा, यहाँ 5 जो है, 5 के आगे तो कोई सिंबल नहीं है, वो प्लस का है। 5+2 लिखा हुआ है, यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे और -3 ऐसे ही रहने देंगे। 5 और 2 को जब जोड़ते हैं तो 7 आता है, और -3 जैसे ऊपर वाली लाइन में था ऐसे ही हम नीचे उतारेंगे। यानी कि इस तरह के सवालों में सिर्फ उन्हीं दो नंबर्स को सॉल्व करते हैं जिनके बीच में सिंबल आ रहा होता है। बाकी जो बचे हुए नंबर्स होते हैं उनको सेम टू सेम ऐसे ही उतार देते हैं। अब हम 2 और 5 को जोड़ चुके हैं, 7 आ चुका, -3 आ चुका। अब जोड़ तो खत्म हो गया, अब माइनस करना है, तो इन्हीं दो नंबरों के बीच में माइनस का निशान है, तो 7-3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रह जाएगा 4। और इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस के मैंने सिंबल लिए थे। अब हम मान लीजिए लेते हैं यहाँ पर 10/2 -3। यहाँ पर मैंने क्या किया, 10/2 -3 हमने यहाँ पर लिखा, यानी कि पहले भाग और फिर माइनस। तो जैसे हम तरतीब से देख रहे हैं कि पहले भाग करना है, फिर उसके बाद गुणा, जोड़ और उसके बाद घटा। अब यहाँ पर भाग का और माइनस का निशान दिया हुआ है, बीच के दोनों सिंबल नहीं दिए हुए, उससे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तरतीब वही रखते हैं कि पहले जिस सिंबल को सॉल्व करना है उसी को सॉल्व करेंगे। पहले भाग को सॉल्व करना है, भाग को सॉल्व करेंगे। 10 को हम भाग देंगे 2 से, 2 पंजे 10 होता है, यानी कि 5 बार में 10 भाग हो जाता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5। -3 जैसा हमारा ऊपर की लाइन में है ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो गया, 5-3। अब डिवाइड का सिंबल सॉल्व हो गया, इस लाइन में रह गया है सिर्फ माइनस का निशान। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5-3 करेंगे तो रह जाएगा हमारा 2, और यही हमारा आंसर। अब एक चीज और ध्यान देने वाली इसमें है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, यानी कि पहले प्लस का सिंबल है, फिर उसके बाद माइनस का सिंबल है। इसी तरह से इस वाले में देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं पहले भाग का सिंबल है, फिर माइनस का सिंबल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले भाग का निशान लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद माइनस होना चाहिए, या उसके बाद गुणा का होना चाहिए। लाइन में कोई भी सिंबल कहीं पर भी लिखा हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तरतीब यही रखनी है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 5×3+2 अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गुणा का निशान है, फिर जोड़ का है, फिर भाग का है। तो भाग का निशान जबकि सबसे पहले हमें सॉल्व करना चाहिए, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है लाइन के।
लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है, उससे हमें इस सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को ही सॉल्व करेंगे। जो हमारे बाकी नंबर्स हैं उनको हम ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। जो हमारा 5 है, 5 को हम ऐसे उतारेंगे, 3 है, 3 ऐसे ही उतारेंगे, प्लस है, प्लस ऐसे ही उतारेंगे, यानी कि 5 जैसा था ऐसे ही उतारा है। मल्टीप्लाई 3 है, वो भी ऐसे ही उतार दिया है। प्लस का निशान है, वो भी ऐसे ही उतार दिया। अब इन दोनों नंबरों के बीच में डिवाइड का निशान है, यानी कि 2 को डिवाइड करना है 2 से 2 को भाग देना है। जब 2 से 2 को हम भाग देंगे तो आएगा 1, 2 एकम 2 होता है, यानी कि इन दोनों को सोल्व करके 1। अब आप इसमें देख सकते हैं दोबारा से कि 5 जैसा था हमने ऐसे उतारा, गुणा का निशान जैसा था ऐसे उतारा, 3 जैसा था ऐसे उतारा, प्लस का निशान भी ऐसे ही उतारा। हमने क्या किया, इन दोनों सवालों नंबरों को सॉल्व किया और इनका जो आंसर आया उसको यहाँ लिख दिया। अब भाग का निशान सॉल्व हो चुका है, उसके बाद नंबर आता है गुणा के निशान का, यानी कि इन दो नंबरों का, 5 गुणा 3 का। जब 5 और गुणा 3 लिखा हुआ है, 5 3 15 होता है, इनकी गुणा कर लिख देंगे। प्लस 1 हमारा है, उसको ऐसे ही लिख देंगे। दोनों की गुणा की, आंसर लिख दिया, प्लस का निशान है लिखा, और बाकी नंबर ऐसे ही उतार दिया। जिन नंबर को सॉल्व करते हैं बस उनमें चेंज आता है, बाकी जो नंबर हमारे होते हैं ऊपर की लाइन में वही ऐसे के ऐसे ही नीचे लाइन में उतार दिए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान था वो हमने सॉल्व किया तो इस लाइन में खत्म हो गया था, गुणा का निशान यहाँ पर था उसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर रह गया प्लस का निशान, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 1 यानी कि 15 प्लस 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसी तरह से हमारा सवाल यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लेते हैं जिसमें चारों तरह के सिंबल्स हों। 27 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 प्लस 5। अब इसमें मैंने चारों तरह के निशान बना दिए हैं, जो भाग का, गुणा का, घटा का और जोड़ का। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा हुआ है 27 भाग 3, हमारे रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें भाग का निशान सॉल्व करना है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हम देख रहे हैं कि जैसे भाग का निशान है तो सबसे पहले हमें यही सॉल्व करना है। 27 भाग 3, 3 से जब 27 को भाग करते हैं तो 3 नीम 27 होता है, यानी कि 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, 9 बार में 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद गुणा का निशान है लिखा, 2 है लिखा, माइनस है लिखा, 7 लिखा, प्लस 5 लिखा, यानी कि उसके बाद के जो नंबर जैसे थे ऐसे के ऐसे हमने नेक्स्ट लाइन में उतार दिए। अब इसको करने के बाद हम देखते हैं भाग का निशान तो सॉल्व हो गया। अब इस लाइन में हमें करना है गुणा का निशान सॉल्व। तो गुणा इन दोनों नंबरों के बीच में है, इनको सॉल्व करेंगे। 9 और 2 की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ जाता है। दोनों की गुणा करके आंसर ही आ गया, -7 प्लस 5। ये दोनों ऐसे के ऐसे हमने यहाँ उतार दिए। अब भाग भी हमने कर दी, गुणा भी कर दिया, अब हमें करना है जोड़। एक चीज याद रखने वाली है, देखिए यहाँ पर अक्सर गलती ये होती है बच्चों से कि यहाँ पर -7 और +5 जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो -7 और +5 को जोड़ देते हैं और -12 कर देते हैं। ये गलती हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हम समझते हैं कि इन दोनों नंबरों को जोड़ना है, ऐसा नहीं होता है। सेम सिंबल वाले यानी कि सेम निशान वाले नंबर जोड़ते हैं। अगर प्लस वाली संख्या है तो प्लस वाली के साथ ही जुड़ेगी, अगर माइनस के निशान की संख्या है तो माइनस के साथ ही जुड़ेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या प्लस की है कौन सी माइनस की? वो पता चलता है इस चीज से कि हर नंबर से पहले उसका निशान बना हुआ होता है कि वो प्लस की है या माइनस की है। अब जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ 5 है और 5 से पहले प्लस बना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये प्लस की है। यहाँ पर 7 है, 7 से पहले माइनस बना हुआ है, यहाँ पर पता चल रहा है कि 7 माइनस का है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि 18 के आगे यानी 18 से पहले तो कोई भी निशान नहीं बना हुआ, तो इसका कैसे पता चलेगा ये जोड़ गया घटा की? तो इसके लिए याद रखें कि लाइन के शुरू में, क्योंकि लाइन 18 से ही शुरू हो रही है, जब भी लाइन के शुरू में प्लस की कोई संख्या होती है तो उसमें निशान लगाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्लस की होती है। अगर माइनस की संख्या शुरू में होगी तो उसको लिखकर दिखाना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पर 18 के सामने पहले कोई निशान नहीं है तो ये भी प्लस की संख्या ही होगी। तो हमारे पास प्लस की दो संख्याएं 18 और 5। अब हम इनको जोड़ेंगे। अगर ऐसे समझने में मुश्किल हो रही तो हम क्या करेंगे, 18 प्लस 5 इस तरह से लिख लेंगे और 7 को पीछे लिख देंगे। 18 और ये जो प्लस 5 है इसको हम पहले लिख देंगे और -7 को बाद में लिख देंगे। अब दोनों प्लस की संख्याएं एक साथ आ गई, अब इनको जोड़ देंगे। 18 और 5 23 होते हैं, -7 ऐसे ही लिख दिया जाएगा जैसे ऊपर की लाइन में था। इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, 18 + 5 23। अब जोड़ का भी सवाल हो गया है सॉल्व, रह गया है माइनस। तो अब हमें माइनस करना है, 23 - 7। 23 - 7 करेंगे तो 23 में से 7 जाते हैं, रह जाते हैं 16, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
इसको कहते हैं बोर्ड मास। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे बोर्ड मास के। ये कोई अलग नए क्वेश्चन नहीं होते, बस इस रूल को समझाने के लिए इस तरह से इनको तरतीब दे दी जाती है कि पहले कौन से सिंबल को सॉल्व करना चाहिए। इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस लाएंगे जिनमें ब्रैकेट और पॉइंट्स वगैरह होंगे। उन पर हम समझाएंगे कि पॉइंट्स के क्वेश्चंस को कैसे करना है या ब्रैकेट वाले नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग।